मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। अरेस्ट करिए, शांति बहाल होती, शांति और मजबूत होती। शांति तो है। आप बताइए कि दशहरा में रावण का पुतला जलाते, ये कहां से बात आ रही है? हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी इंसान। यह शख्स जो स्टेज पर भरी महफिल में इस्लाम के संस्थापक और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक भाषा और टिप्पणी कर रहा है, इस शख्स का नाम यति नरसिंहानंद है। यह शख्स अपने आप को महंत कहलाता है, लेकिन इसके कारनामे किसी भी महंत से मेल नहीं खाते, क्योंकि एक महंत से लोगों को सही मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद की जाती है। महंत का काम होता है कि वह धर्म और अधर्म के बीच का फर्क लोगों को समझाए, दुखियों और बेसहारों को ईश्वर के घर में जगह देकर उसमें ईश्वर के प्रति आस्था जगाए। एक महंत से उम्मीद की जाती है कि वह शुद्ध आचरण की उपेक्षा लोगों में जगाए। महंत से समाज को सही दिशा मिलने की उम्मीद की जाती है। महंत से उम्मीद की जाती है कि वह लोगों को गलत काम करने से रोकेंगे। एक महंत से अच्छे बुरे समय में लोगों को शांति देने की उपेक्षा की जाती है। यह सारे गुण अगर किसी में पाए जाते हैं तो वह महंत कहलाते हैं। लेकिन खुद को महंत कहलाने वाले यति नरसिंहानंद के बयानों को सुनकर, उनके आचरण को देखकर यह नहीं लगता कि वह एक महंत है, क्योंकि नरसिंहानंद पिछले कुछ सालों से लगातार पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं और समाज में नफरत फैलाने, महंत और धर्मगुरु की छवि धूमिल करने का काम यति नरसिंहानंद पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इस बार यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर इस कदर भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया कि सारी हदें पार कर दी। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया मैं रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा, इसका धारण करना है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। इस तरह के बयान और टिप्पणी कोई पहली बार नहीं है। यति नरसिंहानंद इससे पहले भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के एक धर्मगुरु रामगिरी महाराज ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ देश भर में मुसलमानों में आक्रोश देखा गया था और महाराष्ट्र की सड़कों पर एक जन सैलाब निकल आया था। अब यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में बीते जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन देखे गए, जिसमें यति नरसिंहानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। मैं फांसी का फंदा कबूल करूंगा, मुझे जेल में डाला जाए और इस बात को डाला जाए कि मैं नबी की मोहब्बत में आया था, नबी की हिफाजत में आया था, नबी की इज्जत को बचाने के लिए मैं आया था, तो मुझे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए। मैं फख्र करूंगा इस बात पर कि नबी की मोहब्बत में मुझे सजा दी गई। देखिए, हम तमाम लोग यहाँ पर आज बड़े पैमाने पे तमाम पुरानी दिल्ली के लोग, मुसलमान भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, हर मजहब के लोग प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ मुसलमान ही मोहब्बत नहीं करते थे। जिन्होंने प्यारे नबी को पढ़ा है, जिन्होंने प्यारे नबी को जाना है, वो तमाम लोग हमारे प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं। बात मेरे ये समझ में नहीं आती, आज हमने यहाँ पर चांदी महल थाने के अंदर FIR दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट दी है, तमाम हमारे वकील ने, हमारे तमाम साथियों ने। मेरी बस यही कहना है कि आखिर कब तक ये शैतान नरसिंहानंद बाहर घूमता रहेगा। जिन पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, वह इस्लाम के संस्थापक और आखिरी पैगंबर हैं। अमेरिकी लेखक माइकल H. हार्ट की किताब पर्सन्स इन हिस्ट्री के मुताबिक दुनिया भर के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में पैगंबर साहब का नाम पहले स्थान पर आता है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता रहेगा और कब तक लोग सड़कों पर इसी तरह इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे।